वेलकम टू डीके वीडियोज। दोस्तों, हम जब महान गणितज्ञों या वैज्ञानिकों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अल्बर्ट आइंस्टाइन, पाइथागोरस, आर्यभट्ट आदि के नाम आते हैं, लेकिन हमारे में से अधिकांश भारतीय श्रीनिवास रामानुजन के नाम से अपरिचित हैं। तो दोस्तों, आइए आज हम इनके बारे में जानें कि इनका जीवन कैसा रहा और इनके गणित के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां रही। इनका जीवन और उपलब्धियां इनको अन्य गणितज्ञों से अलग करती है। तो वो कौन से पॉइंट है जो इनको अन्य से अलग करते हैं? पहला, इन्होंने किसी और से नहीं बल्कि खुद से गणित को सीखा, यानी कि अपने आप ही इन्होंने गणित सीखी थी, कहीं ये गणित सीखने के लिए नहीं गए थे। इनकी योग्यता को भारत ने नहीं बल्कि इंग्लैंड में समझा गया, यानी कि इनको प्रसिद्धि वहीं पर ही मिली। रॉयल सोसाइटी की सदस्यता के बाद यह ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप पाने वाले पहले भारतीय भी बने और उन्होंने गणित को आध्यात्मिकता से जोड़कर ही अपना कार्य किया। तो ये मुख्य बिंदु थे जो उनको अन्य लोगों से अलग करते थे। आइए अब हम इनके जीवन के बारे में जानें। तो श्रीनिवास रामानुजन अयंगर का जन्म 22 दिसंबर 1887 में कोयम्बटूर के इरोड गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर और माता का नाम कोमलता मम्मल था। बचपन से ही ये साधारण बालकों से अलग थे। 3 वर्ष तक तो इन्होंने बोलना भी नहीं सीखा था, जिससे घर वाले घबरा गए कि कहीं ये गूंगा ना रह जाए। इनको प्रारंभिक शिक्षा में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन अध्यापकों से प्रश्न पूछने का इनको बड़ा शौक था और इनके प्रश्न भी बड़े रहस्यमय होते थे, जैसे पृथ्वी और बादलों की दूरी कितनी होती है, ऐसे ये प्रश्न पूछते थे। इनका व्यवहार इतना सौम्य था कि जो भी उनसे मिलता इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। गणित में इनकी इतनी अधिक रुचि थी कि जो सवाल कॉलेज में आते थे वे सवाल इन्होंने स्कूल में रहते हुए ही हल कर लिए। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, इसलिए इनको पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और ट्यूशन करके अपना गुजारा करना पड़ा। लेकिन इनकी ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था और गणित के प्रति लगन ने इनके गणित के शोध के कार्य को रुकने नहीं दिया। जब इनके माता पिता ने इनकी शादी कर दी तो ये नौकरी की तलाश में मद्रास गए, लेकिन वहां भी पहले प्रयास में इनको कोई नौकरी नहीं मिली और स्वास्थ्य भी खराब हो गया था, इसलिए वे वापस गांव चले गए। बाद में ठीक होने के बाद में ये वापस मद्रास गए और वहां के डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामास्वामी अय्यर से मिले, जो गणित के विद्वान थे। उन्होंने इनसे प्रभावित होकर इनको नौकरी दिलवा दी। यहाँ पर रहते हुए इन्होंने अपना पहला शोध पत्र बर्नौली संख्याओं के गुण प्रकाशित किया। उस समय अपने शोध कार्य को आगे बढ़ाने के लिए किसी अंग्रेज प्रोफेसर की सहायता लेना अति आवश्यक था, इसलिए इनके कुछ मित्रों ने इनके द्वारा लिखे गए शोध को इंग्लैंड के प्रसिद्ध गणितज्ञों के पास भेजा। वहाँ प्रोफेसर हार्डी रामानुजन के सूत्रों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उनको कैम्ब्रिज जाने का न्योता दिया। वहाँ जाकर इन्होंने विशेष शोध लिखा, जिसके कारण से इनको कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा बीए की उपाधि भी मिली। इसके बाद वहाँ उनको रॉयल सोसाइटी का फेलो नामित किया गया। ये फेलो पाने वाले वे सबसे कम उम्र के सदस्य थे। बाद में उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप भी मिली, जो कि किसी पहले भारतीय को यह दी गई थी। दोस्तों, वहां रहते हुए इनका स्वास्थ्य खराब होने लगा और उस समय की असाध्य बीमारी क्षय रोग इनको हो गया, जिसके कारण ये वापस भारत लौट आए। उस समय क्षय बीमारी का यानी टीबी की बीमारी का कोई इलाज नहीं था, लेकिन बीमारी में भी इन्होंने मॉक थीटा फंक्शन पर एक शोध लिखा था, जो कि गणित ही नहीं बल्कि शिक्षा विज्ञान में भी कैंसर को समझने के लिए प्रयोग किया जाता है।
दोस्तों 26 अप्रैल 1920 में केवल 33 वर्ष की अल्पायु में इनका देहांत हो गया। रामानुजन द्वारा किए गए कार्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए अबूझ पहेली जैसे है। रामानुजन का आध्यात्मिकता के प्रति विश्वास इतना गहरा था कि वे अपने गणित के क्षेत्र में किए गए किसी भी कार्य को आध्यात्मिकता का ही एक अंग मानते थे। वे धर्म और आध्यात्मिकता में केवल विश्वास ही नहीं रखते थे दोस्तों, बल्कि उसे तार्किक रूप से प्रस्तुत भी करते थे। वे कहते थे कि मेरे लिए गणित के उस सूत्र का कोई मतलब नहीं जिससे मुझे आध्यात्मिक विचार न मिलते हो। दोस्तों इनके जीवन पर आधारित एक फिल्म भी बनी थी जिसका नाम था द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। इसको एक बार जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। वेलकम टू डीके वीडियोज। दोस्तों हम जब